राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों से शुरू हुआ विवाद अब एक नई जंग में बदलता दिख रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के इस्तीफे के बाद चंपत राय ने 9 पन्नों की एक और चिट्ठी जारी की है और इस बार निशाने पर है राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व IAS अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा। चंपत राय ने नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका को लेकर कई गंभीर दावे किए हैं। आरोप लगाया गया है कि निर्माण समिति के फैसलों में मनमानी हुई, उनकी सलाह को प्राथमिकता दी गई और कई मामलों में समिति के दूसरे सदस्यों के सुझावों को महत्व नहीं मिला। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच चंपत राय ने राम मंदिर निर्माण से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं और ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन तक का पूरा ब्यौरा भी अपनी चिट्ठी में रखा है। चंपत राय की चिट्ठी में सबसे गंभीर दावा निर्माण समिति के सदस्यों को लेकर है। उन्होंने आरोप लगाया कि नृपेंद्र मिश्रा ने निर्माण समिति में अपनी पसंद के लोगों को शामिल किया। चंपत राय के मुताबिक इनमें से कुछ लोग 6 साल के दौरान सिर्फ 1 या 2 बार ही अयोध्या आए। वहीं पूर्व NBCC चेयरमैन अनूप मित्तल लगातार नृपेंद्र मिश्रा के साथ निर्माण समिति की बैठकों में शामिल होते थे। चंपत राय का दावा है कि मंदिर निर्माण से जुड़े फैसले समिति की बैठकों में लिए जाते थे, लेकिन कई मामलों में बाद में बदलाव किए गए और नृपेंद्र मिश्रा के फैसलों को प्राथमिकता दी गई। उनका आरोप है कि कई मामलों में समिति के दूसरे सदस्यों के सुझावों और फैसलों को अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया। यानी चंपत राय की चिट्ठी में सवाल सिर्फ फैसलों पर नहीं है, सवाल ये भी है कि राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में किसकी कितनी चलती थी। लेकिन चंपत राय ने अपनी चिट्ठी में सिर्फ आरोप नहीं लगाए, उन्होंने राम मंदिर निर्माण की पूरी प्रक्रिया और अब तक हुए काम का भी विस्तार से जिक्र किया। चंपत राय के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के दिवंगत नेता अशोक सिंघल के मंदिर निर्माण से जुड़े सुझाव नृपेंद्र मिश्रा तक पहुंचाए गए थे। इसके बाद मंदिर निर्माण के लिए L&T का चयन हुआ। निर्माण की निगरानी के लिए टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स यानी TCE को जिम्मेदारी दी गई, जबकि मंदिर परिसर में बनने वाले दूसरे भवनों के डिजाइन के लिए नोएडा की डिजाइन एसोसिएट फर्म और उनके प्रमुख जय काकतीकर को जिम्मेदारी दी गई। यानी राम मंदिर निर्माण के पीछे कई संस्थाओं और विशेषज्ञों की भूमिका रही। लेकिन अब चंपत राय की चिट्ठी ने इस पूरी प्रक्रिया में निर्णय लेने के तरीके और अधिकारों के इस्तेमाल को लेकर बहस छेड़ दी है। दरअसल चंपत राय और ट्रस्ट से जुड़े विवाद की शुरुआत चढ़ावा चोरी मामले के बाद हुई। चंपत राय ने 26 जून को महासचिव पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में उनका इस्तीफा मंजूर किया गया। उसी दिन चंपत राय ने पहली चिट्ठी जारी कर ट्रस्टी अनिल मिश्र को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। अब दूसरी चिट्ठी में उन्होंने निर्माण समिति और उसके अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। यानी एक तरफ चढ़ावे और ट्रस्ट की व्यवस्था को लेकर सवाल और दूसरी तरफ मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को लेकर दावे। इससे साफ है कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा विवाद अब सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं रह गया है। और अब बात उस मुद्दे की जिससे पूरा विवाद शुरू हुआ था, ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की। चंपत राय ने दावा किया है कि ट्रस्ट के बैंक खातों में चेकबुक का इस्तेमाल नहीं होता। सभी भुगतान बैंक ट्रांसफर के जरिए किए जाते हैं और नकद भुगतान नहीं किया जाता। ट्रस्ट के बैंक खाते SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा में है। वित्तीय लेन देन का आंतरिक और वैधानिक ऑडिट भी कराया जाता है और वैधानिक ऑडिट दिल्ली की फर्म V शंकर अय्यर द्वारा किए जाने की बात कही गई है। यानी चंपत राय ने अपनी दूसरी चिट्ठी में एक तरफ राम मंदिर निर्माण समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए तो दूसरी तरफ ट्रस्ट की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था का भी बचाव किया है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, पेज को फॉलो कर लें और डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।